नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री राउत कायल विश्वास के मत ल रहल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कायल आसीन 20 गते विश्वास के मत लेबाक भेलेश। सत्तारूढ़ दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भेलाक बाद संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत लेबा लगल। मुख्यमंत्री राउत 13 आसीन में बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से निर्णय कराकर विश्वास के मत लेब कहकर प्रदेश सभा सचिवालय के परिपत्र कहने 20 गते से प्रदेश सभा के 7म अधिवेशन आह्वान किया गेल। नेपाल के संविधान के धारा 188 के उपधारा 2 अनुसार मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करवाला दल विभाजित भेल या सत्ता साझेदार दल विभाजन तथा अपन समर्थन फिरता लेलक 30 दिन भीतर मुख्यमंत्री विश्वास के मत लेब प्रभाग प्रावधान है। भादो 9 गते में जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भक महन ठाकुर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग देने छाल। मुदा जसपा जनप्रतिनिधि सबके निर्वाचन आयोग दल रोज के समय भादो 22 धरि तोकल गेला से वही दल के विभाजन के अंतिम मिति मानकर आसीन 20 में मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत लेबा लगल। एखन प्रदेश नंबर 2 में जसपा, नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र के गठबंधन के सरकार है। तो नेकपा एकीकृत समाजवादी से हो मुख्यमंत्री राउते के समर्थन करबाक बताओल गेल। एहि हिसाब से मुख्यमंत्री राउत संग प्रदेश सभा के 160 सदस्य में से 2/3 से बेसी के बहुमत रहल। प्रदेश सभा में जसपा के 39, कांग्रेस के 19, एकीकृत समाजवादी के 13, माओवादी केंद्र के 8 आ रिजवान अंसारी नेतृत्व के नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 1 गोट कक जम्मा 80 गोट सांसद मुख्यमंत्री राउत के समर्थन करत जसपा के एक नेता दावी कलन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोजपा और नेकपा एमाले प्रदेश सरकार के विपक्ष में रहल। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के घेराव कलक। चुरे अभियानी संग किया गेल समझौता अनुसार 21 दिन भीतर प्रदेश सरकार छानबीन कक प्रतिवेदन सार्वजनिक कर प्रभाग में सार्वजनिक नहीं किया गेल आ गैर सुकुम्बासी के बांटल गेल जगह बदर के मांग सहित आई मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव कलक। जनक प्रधान के स्टेशन एरिया से निकाल गेल अभियानी सबके विरोध जुलूस नगर परिक्रमा करत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के गेट आगा कोन सभा में परिणत भेल छल। सुकुम्बासी के न्याय दे भ्रष्ट वन मंत्री राजीनामा दे लगायत विभिन्न प्ले कार्ड लकर नगर परिक्रमा करत प्रदेश के वन मंत्री विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। कोन सभा में बजैत चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव प्रदेश सरकार 21 दिन भीतर में छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता के यथाशीघ्र पालना कर प्रभाग आ महोत्तरी जिला के भंगहा नगरपालिका के स्थित सुकुम्बासी के नाम में बांटल गेल जगह गैर सुकुम्बासी के बांटल गेला से छानबीन कक गैर सुकुम्बासी से प्रयोग करैत आयल जगह बदर कक असली सुकुम्बासी के प्रदान करबाक लेल पहल कर प्रभाग बतौलन। आज यो जुन कार्यक्रम हाम्रो यो प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि जुन हामीहरूले गर्दैछौँ त्यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ हामीहरू विगत 2 महिनादेखि तपाईँको आमरणसम्म पनि पुग्यो। सिराहा जिल्लाको जुन मारुति सिमेन्ट ऊ पनि सेम त्यस्तै हो। गैर सुकुम्बासीले आफ्नो नाममा जग्गा गराएर अनि सुकुम्बासीले मारुति सिमेन्टसँग बेचिएको त्यो जग्गा बदर गर्नको निम्ति र सिराहा जिल्लाका डेपो सुभाष चन्द्र दासले जुन भ्रष्टाचारी गरिएको थियो अफिसमा बसेर जुन वन अतिक्रमण गराउनेदेखि लिएर तपाईँको आर्थिक हिनामिना जुन गरिएको छ बोट बिरुवा खरिददेखि लिएर जुन भ्रष्टाचारी त्यो सबमा गरिएको थियो त्यसको विरोधमा हामीहरू आन्दोलन गरे। अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पनि भयो। त्यो सम्झौता गरेको हामीहरूको 1 महिनासम्म 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो बितिसक्यो। अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै किसिमको त्यो छानबिन 21 दिनमा तपाईँको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जुन बनिएको थियो अहिलेसम्म हाल कुनै किसिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसको विरोधमा पनि हो। र अर्को यो अभियान से मंगल दिने गैर सुकुम्बासी कब्जा करने जगह बदर कक असली सुकुम्बासी के जगह प्रदान की मांग करे मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक। अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार सरोज राय ज्ञापन पत्र बुझौने छल। अभियान से बुझौने ज्ञापन पत्र में उल्लेख भेल अनुसार भूमि समस्या समाधान करबाक नाम में जिला के एलानी प्रति सबके संगे वन तथा चूरे वन के हजारों हेक्टेयर जगह सुकुम्बासी के वितरण कयल गेल। मुदा आई सिहो सुकुम्बासी के समस्या जेहने के तेहने रहल। समस्या समाधान ने के प्रमुख कारण के रूप में सुकुम्बासी के नाम में गैर सुकुम्बासी के जगह के लाल पुर्जा वितरण किया गेल।
विक्रम संवत 2054 साल में सुकुम्बासी आयोग महोत्तरी द्वारा वितरण कयल गेल देखल गेल अछि। जग्गा की लाल पूर्जा गैर सुकुम्बासी के बेसी वितरण कयल गेल देखल गेला सँ 2054 से एखन धरि सुकुम्बासी आयोग महोत्तरी वितरण केने जग्गा के लाल पूर्जा छानबीन कऽ कऽ गैर सुकुम्बासी के नाम रहल जग्गा के लाल पूर्जा बदल कऽ दोषी देखल गेल सबके कानूनी कार्रवाई कयल जाय कहि कऽ ज्ञापन पत्र मार्फत मांग कयल गेल अछि। कार्यक्रम में महोत्तरी के 100 पीड़ित सुकुम्बासी सबके सहभागिता रहल छल। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा में अनियमितता आ मारुति सीमेंट चूरे वन के जग्गा अतिक्रमण कऽ कऽ प्रयोग करने संबंध में छानबीन कऽ कऽ जग्गा फिरती के लेल चूरे अभियानी 9 दिन धरि जनकपुर धाम के जनक चौक में आमरण अनशन बैसल छल। अनशन के 9वें दिन में प्रदेश सरकार के दिस से भौतिक योजना मंत्री राम सरोज यादव 2078 भादो 4 गते अनशनकारी संग 7 बुंदे समझौता करैत 21 दिन भीतर छानबीन समिति से प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जनौने छल। प्रदेश मधु के विभिन्न पालिका सब में कार्यरत बाल विकास शिक्षक एवं कर्मचारी सब तलब वृद्धि के मांग करैत आंदोलन होइत आयल समय धनुषा के लक्ष्मीनिया गाँव पालिका तलब वृद्धि केने जनौलक अछि। कार्तिक महीना से लागू होबजका सरदर शिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारी के न्यूनतम 15,000 रुपया मासिक तलब देबाक निर्णय भेल गाँव पालिका के कार्यकारी अधिकृत हरिशंकर यादव जानकारी दिलनि। ऐसे पहले बाल विकास शिक्षक सब 6,000 मासिक में काज करैत आयल छल तऽ प्रशासनिक कर्मचारी 8,000 मासिक में काम करैत आयल छल। नेपाल सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजट में बाल विकास शिक्षक तथा कार्यक्रम अंतर्गत के कर्मचारी सबके तलब में वृद्धि कराब संबंधित निकाय सबके आदेश द चुकल अछि। लक्ष्मीनिया गाँव पालिका में रहल 18टा विद्यालय सब में 3 दर्जन से बेसी शिक्षक सबके नियुक्ति रहल अछि तऽ 16 गोट प्रशासनिक कर्मचारी रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में आई गुणस्तरीय शिक्षा में शिक्षक के भूमिका बारे में विचार गोष्ठी कयल गेल। स्थानीय संघ संस्था के सहकारी में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अभियान नेपाल NCE नेपाल आयोजना के विचार गोष्ठी में वक्ता सब कि शिक्षक सब के कारण शिक्षा क्षेत्र बदनाम बनल बतौलक अछि। राराबा कैंपस के पूर्व सह प्राध्यापक डॉक्टर रामसागर पंडित शिक्षक सब ईमानदार निभेला पर शिक्षा क्षेत्र में समस्या थपल जिक्र कयलनि। शिक्षा सम्मानित पेशा भेल रही तो किछु व्यक्ति के कारण अपमानित खेप प्रभाक अवस्था आयल आ ईमानदारता से काज नहीं कयलक तऽ समाज मात्र नहीं भऽ कऽ मृत्यु पश्चात दैव सेहो धिक्कारत बतौलनि। NCE नेपाल धनुषाक अध्यक्ष कमलेश मंडल के अध्यक्षता में भेल विचार गोष्ठी में वो सरकारी विद्यालय के स्तर नीचा गिरत गेल में एहि संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक आ प्रधान अध्यापक स्वयं रहल बतौलनि। प्रधान अध्यापक आ शिक्षक सबके अपन अपन विद्यालय में पठन पाठन के स्तोन्नति कर स्वयं जिम्मेदार होबय पड़बाक सुझाव हुनकर छल। ओ संख्यात्मक सब बेसी गुणात्मक शिक्षा में जोर देबय पड़बाक आजुक आवश्यकता रहल बतौने छलखिन। सबसे गेलाहा गुजरलाहा शिक्षक में जाई से बात नहीं है। सबसे गेलाहा गुजरलाहा नहीं छी, अहाँ भाग्यमानी छी। अहाँके जे ओहिठाम शिक्षक नियुक्ति कयलक अहाँ अपन कर्म से कहियो पछाड़ी नहीं हटू। आ जहाँ तक गुणस्तर शिक्षक के बात है तो हम एक लाइन आरो कहब। शिक्षा के दूटा साइड एकटा हो संख्यात्मक एकटा हो गुणात्मक। क्वांटिटेटिव आ क्वालिटेटिव कह जाए। क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो ने से कमे ओहिमे विद्यार्थी सीमित विद्यार्थी के राय के पढ़ब। आ क्वांटिटेटिव हो बहुते विद्यार्थी के राय के पढ़ाओ तो क्वांटिटी अभाव क्वालिटी अभाव है। सब क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर कहल नहीं बलराम सर हमारा हफ्ते गार्जियन के प्रेशर है लेकिन देखो पवन सर के एक सलाह हम देते रहे बराबर याद कर अपना स्कूल में इंट्रांस परीक्षा लिया। इंट्रांस में जो पास जितने सीट है हालत तत्वे के पढ़ाओ। प्राइमरी में जते अभी आवती हो लेकिन जना जना विस्तारे टपैया तो क्वालिटी केन करके लीड करो। नेपाल शिक्षक संघ धनुषाक अध्यक्ष राम सिन्ही यादव बाल विकास के तलब वृद्धि कर स्थानीय तो आलटाल कहने कहत सरकार लागू करने तलब उनका सबके देव प्रभाक मांग कयलनि। स्थानीय सरकार गठन भेलाक बाद शिक्षक सबके मनोबल घटल वो दावी कयलनि। शिक्षा क्षेत्र के गुणस्तरीय बनाब सब निकाय के सहयोग की आवश्यकता रहल वो बतौने छल। 5 वर्ष से आंदोलनरत शिक्षक सबकी मांग प्रति सरकार गंभीरता नहीं देखोने आरोप लगबैत वो 31 बुंदे मांग में से एकोटा भी पूरा नहीं भेल उपराग कयलनि। कार्यक्रम में पत्रकार श्याम सुंदर शशि संकटमोचन मावी के प्रधान अध्यापक बलराम शाह मावी गिद्दा बेलापट्टी के प्रधान अध्यापक पवन मंडल
शिक्षक आशा यादव लगायत गुणस्तरीय शिक्षाप्रति अपन अपन धारणा रखने छ। पाबैन नजदीक होइत काल बजार अनुगमन समिति महोत्तरी 78,000 से ऊपर के म्याद गुजर चुकल खाद्य सामग्री नष्ट कलक अछि। पाबैन के समय अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण बढ़ल उपराग आबि रहल समय सहायक प्रमुख जिलाधिकारी उपेंद्र न्यूपानी के नेतृत्व में रहल अनुगमन टोली पैघ मात्रा में म्याद गुजर चुकल खाद्य वस्तु सब नियंत्रण में लेने ओइके आई नष्ट कलक अछि। जिला के जलेश्वर, शमसी, रामगोपालपुर, गौशाला और सहित के पालिका स्थित बाजार अनुगमन कक दुकान सब में बरामद भेल म्याद गुजर चुकल 78,825 रुपया बराबर के विभिन्न खाद्य सामग्री सब नियंत्रण में लक अनुगमन टोली नष्ट कलक अछि। जिला के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी न्यूपानी के नेतृत्व में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय, वेटनरी अस्पताल, उपभोक्ता समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, सुरक्षा टोली लगायत के निकाय सबके प्रतिनिधि सबके सहभागिता रहल अछि। टोली बिस्कुट, जूस, ठंडा पेय पदार्थ, घी, तेल, मसाला, पाउडर, दूध, हैंडवाश लगायत के विभिन्न म्याद गुजर चुकल सामग्री नियंत्रण में लक नष्ट केने अछि। बाजार में एखन मूल्य आ म्याद देखे के काज भरल रहितो शमसी आ गौशाला लगायत के विभिन्न स्थान में पहुंचला पर दुकान सब बंद करके भागल भेटल में ओहन दुकान सब शंका के घेरा में रहल आ कोनो भी समय ओ दुकान सब में छड़ के जांच कऽ गलत भेटल खंड में कार्रवाई में कैल जबाक बतौने अछि। उपभोक्ता के स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सरोकार रखबला खाद्य सामग्री में म्याद आ मूल्य सब प्रभाव पारबाक भेला सँ जनस्वास्थ्य संग खेलबाड़ करबला के कानून अनुसार कार्रवाई करबाक बतौने अछि। पाबनि तिहार नजदीक होइत समय दृष्टिगत कऽ प्रदेश सरकार आइ सँ विभिन्न जिला में पूर्ण मास्क प्रयोग सुनिश्चितता कार्यक्रम शुरुआत केलक अछि। पाबनि में हो सकबाक भीड़भाड़ में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ सकबाक बात के मद्देनजर कऽ एहन कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल अछि। आइ राजविराज स्थित गजेंद्र चौक में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कार्यक्रम के शुभारंभ कयलनि अछि। ओ सबके अनिवार्य रूप में मास्क लगा कर मात्र बाहर निकल आग्रह के संगे सेवाग्राही के बेसी भीड़ भाड़ होवला मालपोत, जिला प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय लगायत के कार्यालय में सेहो मास्क उपलब्ध कराओल जबाक जानकारी दिलनि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव मास्क उपलब्ध कराबऽ निर्देशिका के साथ मंत्री शाह आवश्यक पड़ल जतेक भी मास्क उपलब्ध कराबऽ अपने तैयार रहल बताउने छल। सबै नागरिक को लागि सबै सिटिजन बनाउनको लागि हामीलाई एक नम्बरमा यसलाई मास्क लगाउने र मास्क लगाउने विधि पनि जान्नुपर्छ। आज भोलि हामीले हेरेको छु मास्क त लगाएको छ तर नाक छोपेको छैन, मुख छोपेको छैन, यो गर्दन छोपेको छ, दाढी छोपेको छ। त्यस्तो लगाएर के पनि फाइदा हुँदैन। म 70 जिल्लाका सम्पूर्ण नागरिकसँग निवेदन गर्न आएको छु, आफ्नो जीवनको पनि रक्षा गर्नुहोस्, अरूको जीवनको पनि रक्षा गर्ने उपाय यही मास्क हो। र मास्कको लागि यदि हाम्रा प्रहरी दाजुभाइहरूबाट तपाईलाई केही प्रेसर पर्छ अनि त्यसलाई तपाईहरू नराम्रो नठान्नुहोस्। तपाईकै हितको लागि अहिले सिडिओ साहेबलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छु, हामी गरिबको लागि जो खरिदेर लगाउन सक्दैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय के निदेशक विजय झा प्रदेश नंबर 2 में एखन धरि 19 लाख जनता के कोरोना विरुद्ध के खोप लगा चुकल आ 42 लाख के लगाबऽ बाकी रहल तथ्यांक प्रस्तुत कयलनि। ओ जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करेबाक संग प्रदेश के संपूर्ण जनता के जल्दी खोप लगेबाक लेल अपने सब प्रयत्नशील रहल बतौलनि। सफलतापूर्वक महत्वका साथ पनि सम्पादन गर्दै हुन मात्र अब गर्न चाहन्छु। तालाई छिटो भन्दा छिटो भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरौँ, सबैलाई चाहिँ भ्याक्सिन लागोस् भन्ने भावनाका साथ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी 42 लाख व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले खोप लगाउन बाँकी छ। अहिलेसम्म हामीले 19 लाखलाई चाहिँ खोप लगाएका छौँ।
झन्डै 23% जनताले प्रदेश नम्बर 2 को जनताले 23%ले खोप लगाएको छ। यो असोज भित्रमा चाहिँ हामीसँग ठूलो चुनौती छ, त्यो कुरा म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, महिला सेविकाज्यूहरू, आमा समूहका सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू र चाहिँ समाजलाई अगाडि ल्याउने सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेतृत्व वर्गहरू रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रचार प्रसारमा अब यस रोगबाट यो चाहिँ कोरोना रोगको भ्याक्सिन। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव, उप प्रमुख साधना झा, कंचन रूप नगरपालिका के उप प्रमुख नीरू पोखरेल, प्रमुख जिलाधिकारी जनार्दन गौतम, नागरिक समाज के अध्यक्ष थान सिंह भंसाली लगायत बजट कोरोना के जोखिम कायम रहला मास्क सैनिटाइजर के अनिवार्य प्रयोग आ सामाजिक दूरी कायम करके मात्रे पाबनि में सहभागी होबा अपील केने छ। जनकपुरधाम में आई बलि प्रथा के विरोध में प्रदर्शन किया गेल। पशु बलि बंद कर मांग करैत ब्रह्म कबीर उपासक समाज धनुषा नगर परिक्रमा करैत प्रदर्शन कयलक अछि। जनकपुरधाम स्थित विभिन्न शक्तिपीठ में होइत आयल बलि प्रथा के विरोध करैत समाज के संयोजक शिव कुमार महतो के अगुवाई में निकलल विरोध रैली बजरंग चौक, रमानंद चौक, जानकी मंदिर, राजदेवी मंदिर, राम चौक, मुरली चौक होइत पुनः वही स्थान में आबि समापन भेल छल। संयोजक महतो बलि प्रथा, दहेज आ नशामुक्त समाज निर्माण लगायत की मांग रखैत अपने सब जुलूस प्रदर्शन करने बतौलन। समाज धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला के बलि प्रथा बंद कर मांग करैत ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पार्टी के दिश से सरकार में सहभागी होबे वाला मंत्री के चयन करबाक जिम्मा पार्टी अध्यक्ष के देलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल जसपा संसदीय दल के बैसार से सरकार में सहभागी होबे पार्टी के 4टा मंत्रालय के जिम्मा आयल कहे मंत्रालय में पठावे वाला व्यक्ति के चयन करबाक जिम्मा पार्टी अध्यक्ष के देबाक निर्णय कहने जसपा सांसद राजकिशोर यादव जानकारी दिलन। वो जसपा के भाग में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, संघीय मामला मंत्रालय आ वन मंत्रालय पड़ल बतौलन। बैसार में अध्यक्ष उपेंद्र यादव मंत्रिमंडल बांटफाट के विषय में गठबंधन में भेल विमर्श के बारे में जानकारी करौने छलैथ। पार्टी के भाग में 4टा मंत्रालय पड़ल आ आकांक्षी बहुत भेला सँ समावेशी आ मूल्यांकन के आधार में मंत्री चयन करबाक अधिकार अध्यक्ष के देने यादव बतौलन। नेता पार्टी को अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी को नेतृत्व में अध्यक्षता में बैठक बस्यो और त्यो बैठकले आज बिहान बालुवाटारमा मन्त्रालय को जुन भागभण्डा भएको छ त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय आएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यो 4वटा मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालय हैन, अर्को कृषि विकास मन्त्रालय हैन, तेस्रो संघीय मामला मन्त्रालय, चौथो चाहिँ वन एवं वातावरण मन्त्रालय बारेमा जानकारी गराउनुभयो। र अब साथीहरुको इच्छुक हुनुहुन्छ यसलाई कसरी लाने, किनभने अब यहाँ हामी एकैजना छौं, मन्त्रालय जम्मा 4वटा छ, सबैलाई त बनाउन सकिँदैन। त्यसैले अब तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुस् या कसरी लादा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब साथीहरुले अब किनभने हाम्रो यो पार्टीले पनि अब मन्त्रालयको कुरा अब यसरी बैठक बसेर टुङ्गिने विषय होइन, त्यसैले तपाईलाई जिम्मा दिएको हो। अब तपाईले पार्टीको हितमा हैन सबै प्रकारको अब क्षेत्रीयता, जातीयता। ऐसा पहले मंगल दिन बैसल गठबंधन के शीर्ष नेता के बैसार से मंत्रिमंडल बांटफाट की संख्या निष्कर्ष लगन छ। कपिलवस्तु के कृष्णनगर नगरपालिका में फैलल पेटझड़ी के प्रकोप से 2 गोटे के मृत्यु भेल। पेटझड़ी से वार्ड नंबर 9 बहादुरगंज में 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होने में वर्ष 5 के राज कश्यप आ वर्ष 40 के राम प्रसाद केवट रहल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख हेमराज पांडे बतौलन। बच्चा कश्यप के स्थानीय निजी क्लिनिक में इलाज करवा क्रम में आ केवट के घरे में मृत्यु भेल पांडे बतौलन। नगरपालिका के वार्ड नंबर 5, 7, 8 और 9 वार्ड में प्रकोप फैलल वो जानकारी दिलन। प्रकोप रोकथाम के लिए जिला स्वास्थ्य कार्यालय के टोली आई बहादुरगंज पहुंच चुकल। प्रदेश से इलाज के टोली से ओहिठमन पहुंच चुकल उनका कहब रहा।
फेरि कम्युनिटीमा गइरहेछौँ। कम्युनिटीमा माइकिङ सुरु भइसकेको छ। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिसकेका छौँ। कसैले पनि अहिले त धाराको पानी सिधै नखानौँ भनेर हामीले सबैलाई भनिसकेका छौँ। माइकिङ भइरहेको छ र अहिले हामी पनि फेरि जाँदैछौँ। वडा अध्यक्षहरू लगायत सबैसँग हामी बसेर फेरि मिटिङ गर्दैछौँ त्यहाँ। र त्यहाँ कसरी चाहिँ अब के गर्दा राम्रो हुन्छ। अहिले त पानी टेस्ट पनि गर्छौँ हामीले। पानी टेस्टको लागि स्याम्पल लिएर जान्छौँ। वडाभर प्रकोप फैलने के बाद शिवराज अस्पताल निजी क्लिनिक आ स्वास्थ्य चौकी में रोगी के चाप बढ़ल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु के हेल्थ असिस्टेंट उमेश चंद्र घिमरे बतौलन। नगरपालिका के बहादुरगंज, सुखरामपुर, देवानगढ़िया, जमुनी, दयानगर, विजयनगर, जुमिला, डबरा लगायत के गांव में पेटछरी आ उल्टी के रोगी बेसी देखल गए। पेटछरी के कारण से फैलल से यकीन कारण पता नहीं लगल रहे तो वर्षा मास में दूषित पानी के कारण पेटछरी फैलल हो सकता डॉक्टर मुकेश चौधरी के कहब रहा। नेपाल में थप 9 से 68 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कल गए 11,582 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 7 से 62 आ 4,460 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 2 से 6 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,91,224 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,180 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल। तहिना थप 1,114 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,71,338 संक्रमित नीक भेल। एखन 16,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 237 गोट क्वारेंटाइन में रह मंत्रालय जनौलक। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति से प्रदेश आ स्थानीय तह में दिगो विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के अवस्था मूल्यांकन आ क्षमता अभिवृद्धि कर सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में आई बैसल समिति बैसार सर दिगो विकास लक्ष्य हासिल करबाक लेल प्रदेश आ स्थानीय तह में भेल कार्यक्रम कार्यान्वयन के अवस्था मूल्यांकन आ क्षमता अभिवृद्धि कर सरकार के निर्देशन दिलक। बैसार से सरकार के यथार्थपरक बनावा आ रकमांतर न्यून कर तथा सब वैदेशिक सहयोग बजट में समावेश कर आ चालू खर्च नियंत्रण कर लगायत की बजट खर्च व्यवस्था के लिए सुझाव दिलक। राजस्व संकलन के मापदंड निर्धारण तथा प्रशासनिक खर्च के मापदंड तैयारी करैत खर्च में मितव्ययिता लाभ वितरण मुखी कार्यक्रम नियंत्रण करैत कार्यक्रम संचालन कर आ कार्यक्रम के दोहरापन अंत कर सेहो निर्देशन देल गेल। समिति सभापति तारा देवी भट्ट जानकारी दिलन। महालेखा परीक्षक के कार्यालय से दिगो विकास लक्ष्य संग संबंधित बहुतो लेखा परीक्षण करने कहे लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समिति में उपलब्ध करावा ध्यानाकर्षण किया गेल। सभापति भट्ट जानकारी दिलन। सञ्चालन गर्न कार्यक्रमको दोहोरोपन अन्त्य गर्न अवन्दा बजेट नराख्न निश्चित मापदण्ड बनाई नतिजाको आधारमा मात्र अनुदानको व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि सहयोग। बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा दिगो विकास लक्ष्य संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार ध्यान देने बतौलन। कोरोना से अर्थतंत्र में प्रभाव कहने आ नेपाल के विकास लक्ष्य में से प्रभाव भेल हुनकर कहब रहा। वो सरकारी सवारी साधन खरीद के मांग बढ़ लगला से पुरान सरकारी सवारी साधन के सूची मांग के जानकारी दैत सुशासन के प्रयास शुरू करने जिक्र कलन। तहिना महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा एखन स्थानीय तह के खर्च के पारदर्शी बनावा प्रवाह धारणा रखलन। वो प्रत्येक मंत्रालय के लेखा परीक्षण में दिगो विकास लक्ष्य के ध्यान दक प्रगति मूल्यांकन कर प्रवाह बतौने साल। समिति बैसार में महालेखा परीक्षक के कार्यालय दिगो विकास लक्ष्य के लेखा परीक्षण वर्तमान अवस्था आ सुधार कर प्रवाह पक्ष के बारे में कार्यपत्र प्रस्तुत करने छल। भेजता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।